बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ना कहीं आफ़तों से बचा के रखे। और ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, अच्छे भाई हैं हमारे। और इनकी 3 महीने से तबीयत ख़राब है, इसलिए ये कोई वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। सब लोग मिलकर इनको सपोर्ट करें और दुआ करें। और आज हम बना रहे हैं बैंगन आलू की सब्ज़ी। देखते हैं क्या क्या डलता है। और देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन तंजब नहीं देते। प्लीज़ जो देखा करें वो तंजब ज़रूर दिया करें, और बराए मेहरबानी जो जलते हैं तो वो बिल्कुल भी ना देखें, तो बहुत मेरे को खुशी होगी। सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें आधा कप डाल के 1 चमचा हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। ज़ीरा खानों में बहुत जायका और टेस्ट देता है। तो जब ये चेंज हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज में अगर छिलका ना होता तो ये बहुत मज़े का फ्रूट होता, लेकिन हमने इसमें 2 प्याज़ें लेके ऐड कर दी हैं और इनको अच्छी तरह से हम भून लेंगे प्याज को। और मैं मसालों के और तमाम चीज़ों के आपको मैं बताती रहूँगी। और ये हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, इनकी 3 महीने से तबीयत ख़राब है। और बस दुआ कीजिए, सब लोग मिलके दुआ करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा। और जब मेरी प्याज भुन जाएगी तो जो मैंने बैंगन नमक वाले पानी में डाले थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप जब भी बैंगन काटें और तो पानी में, थोड़े से पानी में नमक डाल के आप उसको ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इसमें 1 चमचा लाल मिर्चें मिला दी हैं और 1 ही चमचा मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, भूनूंगी इसको, ताकि मसालों का एक भास, एक बदबू जो होती है वो निकल जाए अच्छी तरह से। इसके अंदर बैंगनों में ये मसाला रच बस जाए। और हमारी प्याज भी वो हो गई है, नज़र नहीं आ रही है, इसी तरह से करना चाहिए। और 2 टमाटर मैंने काट के पहले से रख लिए थे, और जब इसमें मिक्स हो गया अच्छी तरह से कलर में तो मैंने ये टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए। लाल सुर्ख टमाटर लीजिएगा। और ये मैंने इसके अंदर ऐड करके इसका ये जब पानी निकलेगा थोड़ा सा नरम हो जाएंगी ये। और इसी तरह से हमें चमचा चलाते रहना है, क्योंकि अगर हमने इसको रख दिया तो ये इसके अंदर लग जाएगा और जल भी सकता है, क्योंकि शुरू में पानी नहीं होता सब्ज़ी में, तो इस तरह से होता है। और बाद में मैंने इसके अंदर इमली मिला दी थी, इमली ऐड कर दी थी। और 2 चमचे समझे इमली का पल्प डाला था मैंने इसमें, और ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी। बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छे से बनते हैं ये। आप उबले हुए चावलों के साथ में खाएं, चपाती के साथ में, पराठे के साथ में, बहुत मज़े की लगती है ये सब्ज़ी आलू बैंगन, और बहुत अच्छा टेस्ट देता है ये। अब मैंने इसमें जब मैंने इमली का पल्प शामिल कर दिया तो वो मैंने उसको ढक के रख दिया था। जब ये दोनों चीज़ें नरम पड़ गई तो मैंने इनको अच्छी तरह से भून के इसमें 4 अदद आलू टुकड़े करके डाल दिया था, इसमें ऐड कर दिए थे। अब जब तक आलू नहीं गल जाते हैं जब तक हम इसको ढक के रखेंगे। और जब हमारे आलू गल गए तो मैंने उसमें 4 अदद मिर्चें, 4 से 5 अदद मिर्चें इसमें काट के तो मैंने इसमें ऐड कर दी। और हमारे इतनी देर में आलू भी गल गए थे अच्छी तरह से। तो फिर हमने कहा बहुत मज़े की हमारी हंडिया तैयार हो गई है, और हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और हमने इसको डिश आउट कर लिया, ये हमारी तैयार हो गई ज़बरदस्त मज़ेदार सी। आप इसको चावलों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, चपाती के साथ में, या होटल की रोटी के साथ में, नान के साथ में, तो बहुत मज़े की लगती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, और मैं पढ़ती हूँ सबके और सबको जवाब भी देती हूँ। और आप लोग देखते तो हैं वीडियो, लेकिन मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते, थम्स अप नहीं देते, तो प्लीज़ आपसे इंतज़ार है कि ज़रूर कीजिए। चलें ठीक है, ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।